नमस्कार, मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज हम अखंड भारत के प्रतीक भारत माता मंदिर पर हैं, जो कि यहाँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर से लगा हुआ एक बहुत ही ऐतिहासिक महत्व रखने वाला मंदिर है। देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जो मानचित्र, जिसमें भारत माता का मानचित्र है और वो मकराना पत्थरों से बना हुआ ये मंदिर है, जिस पत्थर से ताजमहल बनाया गया है। और इस मंदिर की तमाम खासियतें हैं, तमाम ऐतिहासिक इसका महत्व रहा है। इस मंदिर को यूँ तो काशी के बहुत ही जानी मानी शख्सियत बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी ने 1918 में इसकी स्थापना कराई थी। मंदिर बनकर 1924 में तैयार हुआ। 6 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण हुआ। इसके पीछे तमाम संघर्ष रहे और कई ऐसे कार्य हुए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। चूँकि अखंड भारत का ये प्रतीक था, ये हमारे देश की एकता को दिखाने वाला था मंदिर, इसलिए इसका महत्व काफ़ी खास हो जाता है। इस मंदिर की देखरेख करने वाले राजू सिंह जी, जो इस समय हमारे साथ हैं, इनकी चौथी पीढ़ी है। इनके पहले परदादा, फिर दादा, पिताजी और आज अब ये कर रहे हैं इस मंदिर की देखरेख। आज हम उनसे इस मंदिर के बारे में बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस मंदिर की खासियत क्या रही है। तो राजू सिंह जी, आपका स्वागत है। हम लोग जैसा कि किसी भी मंदिर में जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी देवी देवता का हमको मूर्ति देखने को मिलता है। काशी में इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे अपने अखंड भारत का मानचित्र भारत माता का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण राष्ट्र रत्न बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी ने कराया था। वो जो है 1913 में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे और इस समय कांग्रेस का अधिवेशन कराची में चल रहा था। तो कराची गए हुए थे। कराची से लौटते समय मुंबई से पुणे गए थे। पुणे में एक से ढूंढो करवे विधवा आश्रम बना हुआ था। उस आश्रम में ऐसा ही मानचित्र मिट्टी का बना था तो मिट्टी कहें कि तो वहाँ पे पहाड़ी, नदियाँ, पठार सब कुछ दर्शाया गया था। बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी के मन में इच्छा जगी कि ऐसा काशी में बनाया जाए। वहाँ से लौटने के कुछ दिनों बाद इनको लंदन जाना हुआ। तो लंदन गए तो एक म्यूजियम में देखा कि बहुत से छोटे बड़े पत्थर कटे हुए रखे हुए थे। तो जो इनकी इच्छा शक्ति थी और दृढ़ मजबूत हुई और वहाँ से लौटने के बाद अपने मित्रों सहयोगियों से विचार विमर्श किया तो वह मकराना मार्बल सुंदर और टिकाऊ होगा। तो जो बना है मकराना मार्बल का बना, 11 इंच लंबा और 11 इंच चौड़ा एक पत्थर है। उसी के आकार का 762 पत्थर मकराना मार्बल लगे हैं। और सबसे बड़ी बात है, स्केल बाय स्केल मैपिंग की गई है। 1 इंच में 2000 फुट के हिसाब से समुद्र तल की गहराई, उसी हिसाब से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को दर्शाया गया है। और 1 इंच में 6.4 मील लंबाई, लगभग 10.5 किलोमीटर लंबाई, 450 माउंटेन की चोटियों को इसमें दर्शाया गया है। 2 बड़ी नदियाँ, 800 छोटी नदियों को। और इस मूर्ति को बनाने के लिए 30 लोग लगे थे। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए 25 लोग। इसके जो इंजीनियर थे बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री जी, काशी के ही रहने वाले थे। और 1918 में इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। 1924 में बनकर 6 वर्ष में तैयार हो गया था। और 25 अक्टूबर 1936 में महात्मा गांधी जी के हाथों इस मंदिर का उद्घाटन हुआ। और चूँकि जब इस मंदिर का उद्घाटन हुआ तो उस समय देश के अन्य हिस्सों से लगभग 30,000 की जनसंख्या यहाँ पे आई हुई थी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल गफ्फार खान, डॉक्टर भगवान दास जी, राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सभी लोग आए हुए थे। और ये हम लोगों के लिए भी गर्व की बात है कि आज से 100 साल पहले जो अपना अखंड भारत था, हम यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि उस समय देश आज़ाद नहीं था और बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी का ये विचार था कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी जाति, धर्म, समुदाय के लोग एक साथ एक रहते हैं। तो ऐसे मंदिर की स्थापना कराया जाए जो बिना किसी रोक, बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई या किसी भी जाति धर्म का हो, भारत माता का दर्शन कर सके। कहीं यहाँ पे किसी की मूर्ति होती तो ये होता कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो धर्मों में बढ़ जाता है। इसीलिए उन्होंने किसी देवी देवता की मूर्ति की स्थापना न करा के अपने अखंड भारत का मानचित्र की स्थापना कराया। जैसा कि हम लोग के हिंदू शास्त्र में भी 4 माताओं का वर्णन है। एक तो जो हमको जन्म देती है, गंगा माता, गौ माता और मातृभूमि। तो ये हमारी मातृभूमि भारत माता का इकलौता मंदिर है। इस मंदिर को अपने यहाँ के लोग तो देखने के लिए आते ही हैं, लेकिन फॉरेनर टूरिस्ट कहीं बनारस में आते हैं तो भारत माता के मंदिर को जरूर देखते हैं और देखकर आश्चर्य भी, चकित भी होते हैं। क्योंकि आज से 100 साल पहले जब कोई टेक्नोलॉजी, कोई व्यवस्था नहीं थी, आज तो हमारे पास सैटेलाइट, गूगल है, उस समय कुछ नहीं था। उस समय इस मानचित्र को, वो भी अखंड भारत का बनाना, ये बहुत बड़ी बात है कि कौन सी नदी, कौन सा पर्वत,
कौन सा शहर कहाँ पे कितनी ऊंचाई कितनी गहराई पे, इसको दर्शाना एक बहुत बड़ी बात है। तो वो लोग देखकर बहुत आश्चर्यचकित होते, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, कोई किसी भी देश का कोई नागरिक आता तो देखकर आश्चर्यचकित होता, क्योंकि उन लोग के मानचित्र, वो लोग अपने देश के मानचित्र को केवल कागज़ पे देखते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज से 100 साल पहले जो अपना अखंड भारत था, जिसमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, तिब्बत, बर्मा, बांग्लादेश, हम यहाँ पे मतलब आज से 100 साल पहले 3D मैप में हम यहाँ पे देख सकते हैं। उस मंदिर की लागत निर्माण की उस समय कितनी आई होगी लगभग? उस समय इस मंदिर के निर्माण की लागत लगभग 10 लाख रुपया आया था। अच्छा, तो अभी जो तकरीबन 100 साल पुराना ये मंदिर हो गया है राजू जी, और इसको जिस तरीके से इसका ऐतिहासिक महत्व रहा है और ये इमारत बता रही है कि इसके पीछे जो आर्किटेक्चर रहा है वो बहुत ही पारंपरिक और बहुत समृद्ध रहा है, लेकिन अब ये समय के साथ थोड़ा इसके असर पड़ रहा है इसकी दीवारों पर और इस पर, तो इसके हाँ। बारे में क्या कहेंगे, इसके रखरखाव के बारे में? क्योंकि अभी इस मंदिर का देखरेख बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी के ही परिवार से होता है, क्योंकि अब समय के साथ 100 वर्ष हो चुका है, 100 वर्ष के ऊपर होने जा रहा है। तो अब चूँकि पानी हवा के मौसम का भी थोड़ा सा मार है, तो थोड़ा सा अब इसमें मेंटेनेंस मांग रहा है ज़रूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से। जी, अभी चूँकि इसका थोड़ा सा विवाद भी चल रहा है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय से और बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी के परिवार से। किस तो तरह का विवाद? विश्वविद्यालय कहता है कि इसको भी हमको दान में मिला है, और बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी के परिवार का कहना है कि नहीं, हमारी संपत्ति है। तो इसीलिए इसका विवाद चल रहा है कोर्ट में। तो अभी जी। कोर्ट का आदेश है यथास्थिति, तो इसीलिए ऐसा कुछ इसमें अभी नहीं हो पा रहा है कि जिससे इसका सुदृढ़ीकरण हो सके। राजू जी ने बताया, जो इसकी देखरेख करते हैं उनका कहना है कि ये मंदिर का देखरेख इनकी 4 पीढ़ी यहाँ पे कर रही है। अभी थोड़ा विवाद भी है, खैर विवाद तो अपनी जगह है, वो उसमें जो भी फैसला होगा वो कोर्ट का अपना है, उससे हमें नहीं लेना देना है कुछ। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि चूँकि अखंड भारत का एक प्रतीक रहा है और हमारी जो समृद्धशाली संस्कृति रही है उसको दिखाने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए जिस उद्देश्य से बाबू श्री प्रसाद गुप्त जी ने इसको बनाया, इसका निर्माण कराया, वो उद्देश्य बरकरार रहे और वो अपने साकार रूप लेता रहे। ये इस कामना के साथ हम ये चाहेंगे कि मंदिर हमेशा उसी फ़ख्र और गर्व से चमकता रहे, दमकता रहे, जो कि काशी, और सिर्फ काशी ही नहीं बल्कि पूरे देश, हमारे अखंड भारत की संस्कृति, हमारी परंपराओं को ये पूरी दुनिया के बीच एक संदेश देता रहे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये पूरे देश में एकमात्र ऐसा भारत माता का मंदिर है जिसमें मूर्ति मानचित्र पूरे भारतवर्ष का मानचित्र के रूप में मूर्ति है, और जो विशेष एक तकनीक से और विशेष शिल्पकला से ये बनाई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।